किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 से 10। तुलसीदास जी, रघुवीर, शंकर जी, पार्वती जी सबकी महिमा का बखान कर और कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। रघुनाथ जी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को आते देखकर भयभीत होकर हनुमान से कहा कि यह दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। हनुमान जी दोनों से जाकर मिले और उन्हें वन में विचरण करने का कारण पूछा। श्री राम जी ने बताया कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे नाम राम लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थे। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। अब आप अपना परिचय दें। प्रभु का परिचय जानते ही हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए एवं उनसे क्षमा मांगी और कहा, नाथ, मैं तो कब से आपका ही सेवक हूँ। हनुमान जी ने अपना मूल रूप लिया एवं पुनः प्रभु के चरणों में वंदन किया। बोले, आप सुग्रीव राज के पास चलिए, वे आपकी मदद करेंगे। सुग्रीव ने जब श्री राम जी को देखा तो वे धन्य हो गए और एवं उन्होंने उनको वंदन किया एवं आने का कारण पूछा। सुग्रीव राज बोले, मैंने कुछ दिनों पहले एक अबला स्त्री को गगन मार्ग से जाते हुए देखा था और उसने कुछ वस्त्र फेंके थे। श्री राम जी ने वह वस्त्र देखे एवं चिंता करने लगे। श्री राम ने सुग्रीव से पूछा कि मुझे बताओ कि तुम वन में क्यों रहते हो। तब सुग्रीव ने कहा कि हम दोनों भाई में बहुत प्रीति थी। एक बार मैं दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था, वह हमारे गांव में आया। उसने आकर बाली को ललकारा। तब बाली और मैं उसके साथ युद्ध करने चले गए। मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझसे कहा, यदि एक पखवाड़े तक मैं बाहर ना निकला तो समझना कि मैं मर गया। एक पखवाड़ा गुजर गया परंतु बाली बाहर नहीं आया एवं रक्त की धारा दिखी तो मैंने गुफा के मुंह पर एक पत्थर रखकर वापस आ गया। नगरवासियों ने मुझे राज्य सौंप दिया। कुछ दिनों बाद बाली राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे राजा देखकर नाराज हो गया। उसने मुझे बहुत मारा, मेरा राज्य एवं स्त्री को भी छीन लिया। इस प्रकार मैं भाई के डर से वन में छुपा हुआ हूँ। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपने भाई पर आक्रमण करने वाला कभी भी सही नहीं होता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और सुग्रीव वापस आ गया। बोला कि मैंने आपसे कहा था कि बाली अत्यंत बलवान है। तब श्री राम जी ने उसके गले में एक माला डाली। उनका युद्ध फिर शुरू हुआ। अब जब सुग्रीव पुनः थक गया तब प्रभु ने बाली को तीर मारा और बाली नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तब बाली ने प्रभु श्री राम जी को देखा एवं धन्य हो गया, परंतु बोला कि हे प्रभु, आपने मुझ पर छुपकर व्याघ्र के समान वार किया। यह आपने उचित नहीं किया। मेरा क्या दोष है। तब प्रभु ने कहा कि तुमने अपने भाई और पत्नी को इस प्रकार परेशान किया, तुम इस बात के लिए दोषी हो। तब बाली ने प्रभु से एक वरदान मांगा कि मैं अगले जन्म में आपका ही सेवक रहूं तथा मेरे पुत्र अंगद पर भी आप इसी प्रकार कृपा करें। सुग्रीव ने बाली का यथोचित संस्कार किया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। दोहा क्रमांक 11 से 20। बाली की पत्नी तारा ने बहुत विलाप किया। तब प्रभु ने उसे समझाया कि देह अलग है और आत्मा अलग है, तुम किसका विलाप कर रही हो। तब तारा को ज्ञान हुआ और उसने वर मांगा कि मुझे आपकी भक्ति का वरदान दे। प्रभु ने सुग्रीव से कहा कि तुम अंगद के साथ राज्य करो। मैं बस्ती में नहीं रहूंगा। मैं इसलिए 14 वर्ष तक प्रवर्षण पर्वत पर विश्राम करूंगा। मेरा कार्य सदैव ध्यान रखना। प्रभु के पर्वत पर रहने से वह पर्वत पूरी तरह से सुंदर हो गया। वहां नाना प्रकार के फूल फल खिल गए। वर्षा ऋतु आ गई। पानी और बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी। प्रभु पूरी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं और लक्ष्मण को बताते हैं कि किस प्रकार क्या क्या बातें हैं, किस प्रकार प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है। जैसे वन से युक्त पृथ्वी, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति, भारी वर्षा से जातों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। पृथ्वी जीवों से शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई। सारी पृथ्वी का पानी सोख लिया एवं अब चारों तरफ संतोष और सुख दिखने लगा है। मछलियां
अथाह जल में सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता चल जाए तो मैं काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कहीं भी रहें, यदि जीती होगी तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। सुग्रीव ने राज्य, खजाना, नगर और स्त्री को पा लिया तो मेरी ही सुध बुला दी। सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। तब प्रभु ने कहा कि जाओ, सुग्रीव को यहाँ ले आओ। पवन कुमार ने भी विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास चरणों में सिर नवाया और उन्हें समझाया। सुग्रीव को समझ में आ गया। उसने कहा कि जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो और कहलवाओ कि जानकी जी को ढूंढें। सब बंदर चरणों में सर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। बाली पुत्र अंगद ने उन्हें क्षमा मांगकर विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय दिया। सुग्रीव ने क्षमा मांगी एवं कहा कि मैंने वानरों को सब जगह ढूंढने के लिए भेज दिया है। तब लक्ष्मण जी शांत हुए। लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी रघुनाथ जी के पास पहुंचे। दोहा क्रमांक 21 से 30। सभी बंदर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों को नमन किया। तब सुग्रीव ने कहा कि तुम सभी जाकर जगह जगह जानकी जी को ढूंढो और 1 माह बीतने तक मेरे पास लौट के आना। यदि पता लगाकर नहीं आए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बंदर तुरंत जहां वहां चल दिए। उनके साथ में सुग्रीव, अंगद, हनुमान, अन्य प्रधान योद्धाओं को भी भेजा और उनसे कहा कि तुम दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। अंत में प्रभु ने श्री हनुमान जी को बुलाया और उन्हें अपना सच्चा सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा कि यदि सीता जी मिलती हैं तो उन्हें समझाना, मेरा बल बताना और लौट आना। बंदर सीता जी को ढूंढते हुए चले। बीच में यदि कोई राक्षस मिल जाता तो एक एक चपत उसमें ही उसके प्राण ले लेते। मुनियों से पूछते। सभी वानरों को प्यास लगी तो हनुमान जी ने पहाड़ की चोटी पर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर गुफा में उन्हें आश्चर्य दिखाई दिया। वहां पर बगुले और हंस उड़ रहे थे। वह सब उस गुफा के अंदर गए तो वहां पर सुंदर बगीचा और तालाब देखा। वहां कोई स्त्री बैठी थी। सबने उन्हें नमन किया। तब उन्होंने कहा कि जलपान करो और फल खाओ। सबने स्नान किया और फल खाए। अब उन्होंने अपनी कथा सुनाई। बोली कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें बंद करो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। सबने आंखें खोली तो अपने को समुद्र तीर पर पाया और वह स्त्री वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में नमन किया। स्त्री बद्रिकाश्रम को चली गई। विचार करने लगे कि अवधि तो बीत गई परंतु काम नहीं हुआ। अब यदि सुग्रीव के पास लौटते हैं तो मृत्यु निश्चित है। सभी वानर यह विचार कर रहे थे और निश्चित हुआ कि यहीं रुकेंगे और सीता जी को ढूंढते रहेंगे। जामवंत ने इन सबको समझाया। तब पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुना। उसने कहा कि मुझे बहुत सारा आहार भेज दिया है, मुझे भूख लगी है। अंगद ने मन में विचार करके कहा कि जटायु के समान कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। यह बातें संपाति ने सुन ली। तब उसने जटायु की कथा सुनी और बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, मैं अपने भाई जटायु का संस्कार करूंगा। उसने बताया कि मैं और जटायु भाई थे। एक बार हम दोनों भाई सूर्य के पीछे चल दिए। जटायु तो थककर वापस हो गए, परंतु मैं अहंकार के कारण सूर्य के पास चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए। तब एक ऋषि ने मुझे सहारा दिया और मेरे देह जनित अहंकार को समाप्त किया। बताया कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है और वहां पर अशोक वाटिका है जहां पर सीता जी रहती हैं। सब आपस में विचार करते हैं कि समुद्र को कौन लांग पाएगा। अंत में हनुमान जी से कहा जाता है कि आप ही समुद्र को लांग सकते हैं। जामवंत ने हनुमान से कहा कि तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाते हैं। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जिनका नाम पापी रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाज के समान है। उन श्री राम के गुणों की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम किष्किंधा कांड।